किसान वो शब्द जिसकी परिभाषा भारतीय लोकतंत्र के सिद्धांतों के अनुसार न जाने किस तरह से लिखा हो, लेकिन राजनीति में राजनेता अपने परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसे परिभाषित करते हैं, किसानों की हक की बात करते हैं और किसान जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर हम दर्दी बटोरने की कोशिश करते हैं। लेकिन वास्तविक स्थिति ठीक इससे विपरीत है। किसानों की स्थितियां कुछ इस कदर है कि किसान परेशान है, लेकिन किसानों की हक की बात करने वाली सरकार सिर्फ और सिर्फ मौन खड़ी है। और आज बात केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार का उपेक्षित रवैया राजधानी दिल्ली में किसानों के तहत कैसे है, इस बात को बड़ी आसानी से समझा जा सकता है, क्योंकि राजधानी दिल्ली के नजफगढ़ अनाज मंडी का दौरा कर लें और इस दौरे के दौरान अगर आपको एफसीआई का कोई सेंटर नहीं दिखाई देता, अगर एफसीआई की तरफ से आपको कोई मुहिम नहीं दिखाई जाती, तो साफ साफ समझ लीजिए कि केंद्र सरकार राजधानी दिल्ली के किसानों के साथ कितना सौतेला व्यवहार कर रही है। और इन्हीं सौतेले व्यवहार के कारण आज भारतीय किसान यूनियन संघ के तमाम पदाधिकारियों ने नजफगढ़ अनाज मंडी का दौरा किया और एपीएमसी के चेयरमैन के साथ मिलकर के एफसीआई की बात कही। लेकिन क्या फर्क पड़ता है राजधानी दिल्ली के केंद्र सरकार को? अब जरा इस खबर को विस्तार से समझने की कोशिश करें। केंद्र सरकार के द्वारा किसी भी खाद्य पदार्थ की एक न्यूनतम मूल्य राशि तय की जाती है कि इस मूल्य राशि पर ही इस सामान की खरीदारी की जाएगी। इसी के तहत अभी सरसों और गेहूं की बात की जा रही है कि सरसों, जौ और गेहूं किन समर्थन मूल्यों पर खरीदारी की जाएगी। लेकिन नजफगढ़ के अनाज मंडी में ठीक इससे विपरीत हो रहा है। जिन समर्थन मूल्यों की चर्चा की जा रही है, उन समर्थन मूल्यों से न्यूनतम दर पर वहां पे अनाज खरीदा जा रहा है। आखिर किसान अपनी परेशानी के कारण उस अनाज को बेच भी रहे हैं, क्योंकि एफसीआई नहीं है। और इसी को लेकर के आज भारतीय किसान यूनियन संघ ने अनाज मंडी का दौरा किया और साफ साफ केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की ये दोहरी नीति किसानों के लिए घातक है। नजफगढ़ अनाज मंडी में हम खड़े हैं। हमारी अनाज मंडी जो दिल्ली की है, अनाज मंडी नजफगढ़ और नरेला, नजफगढ़ में हम खड़े हुए हैं। जो लगातार ये भारत सरकार जो रुक के मारने का काम करती है, वोट बटोरने का काम करती है, जो समर्थन मूल्य तय है उस पर सरसों है 5450 रुपये। लेकिन आप देख रहे हो जो हमारी मंडी है, नजफगढ़ मंडी है, इसमें 4500, 4700, 4200, 4300 रुपये तक की सरसों बिकने लग रही है। किसान को 1000-1200 रुपये प्रति क्विंटल नुकसान होने जा रहा है। तो हम ये बताना चाहोगे जो गेहूं का है, गेहूं का जो समर्थन मूल्य उससे नीचे गेहूं, जब भी हमने किसान यूनियन ने एक महीने पहले सेक्रेटरी साहब नजफगढ़ को, एसडीएम साहब नजफगढ़ को और मायापुरी हेड ऑफिस में एफसीआई को हमने गुहार लगाई थी कि 1 अप्रैल से एफसीआई खरीद करे ताकि किसानों को उसका समर्थन मूल्य, उसका लाभ मिले। 3 अप्रैल आज होली, लेकिन अब तक कुछ नहीं पहुंचा है। जो सेक्रेटरी साहब बात कर रहे थे, सेक्रेटरी साहब से मिले जी, आगे से आदेश दिया है। मायापुरी फ़ोन करते जी आगे से, वो आज्ञा कहाँ है भाई, किसान को समझ नहीं पाए हम वो आज्ञा कहाँ है, कौन आदेश करे है। लेकिन हम तो दुखी हैं। नजफगढ़ अनाज मंडी में खड़े हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं सरकार को कि भाई, केंद्र सरकार को कि नजफगढ़ अनाज मंडी में, नरेला अनाज मंडी में जल्दी खरीद शुरू करे। 3 आज अप्रैल होगी, 2-3-4 दिन का टाइम है। अन्यथा आप बाद में करोगे तो किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। जो हमारी बिक्री है वे तो शुरू हो रही है, हमारी फसल तो आने लग रही है। अन्यथा भारतीय किसान यूनियन इस पर बिल्कुल ताड़ा लगाने का काम करेगी। इस तरह का हम आपको पता लगा। हम आपको यहाँ की ज़मीनी हकीकत दिखाना चाहेंगे कि भारत सरकार ने पूरा जो समर्थन मूल्य है वो 5450 का दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे खरीद हमारे किसान साथियों ने जाके बताया कि 4400-4500 से ऊपर नहीं हो रही। तो हम यहाँ आज अपनी एपीएमसी मंडी के अंदर आए और चेयरमैन साहब से मुलाकात करी, उनका पक्ष जाना। उन्होंने भी अपनी तरफ से 2 या 3 लेटर एफसीआई को लिखे हुए हैं, जबकि भारतीय किसान यूनियन तो 1 महीने पहले ही वहाँ पर जाकर लेटर दे के आई थी। लेकिन वहाँ से आज की तारीख तक यहाँ पे कोई खरीदार नहीं बैठा है, एफसीआई का कोई काउंटर नहीं लगाया गया है। तो ये ज़मीनी हकीकत ऐसा क्यों हो रहा है कि जो समर्थन मूल्य है उससे कम पे अनाज क्यों बिक रहा है? इसका रीजन बताएं मुझे आप। इसका मुख्य कारण ये है कि एक तो दिल्ली के अंदर दिल्ली की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से कोई खरीदारी नहीं की जाती है। यहाँ पर केंद्र सरकार की जो एजेंसी है एफसीआई, वही खरीद करती है। लेकिन जब एफसीआई को केंद्र सरकार भेजेगी ही नहीं, एक तो कुदरत ने मार दिया, दूसरी तरफ थोड़ा बहुत जो अनाज हम किसी तरह से बचा के मंडी तक लेके आए थे, तो यहाँ हमें व्यापारियों ने मार दिया। कब से ये एफसीआई जो है वो नजफगढ़ अनाज मंडी में नहीं है? अब
उसको आ जाना चाहिए था मार्च के महीने के अंदर ही, लेकिन आज 3 अप्रैल हो गई है और यहाँ पे कोई भी एफसीआई का काउंटर या अधिकारी किसी प्रकार की सुविधा देने नहीं आया है। इस मौके पर दिल्ली ब्रेकिंग की टीम ने एपीएमसी के चेयरमैन से भी मुलाकात करने की कोशिश की और जानना चाहा कि क्या एपीएमसी के चेयरमैन के द्वारा एफसीआई को लेकर के कुछ पत्राचार किया गया है या नहीं। लेकिन यहां पे जवाब बेहद दिलचस्प था। एपीएमसी के द्वारा पिछले 16 मार्च को ही एक चिट्ठी लिख दी गई थी। देखिए जी, कुल मिलाकर तो फसल का नुकसान है, ये प्रभु ने जो बरसात कर दी थी उसी का प्रकोप है ये। और हम तो चाहते हैं कि किसान हमारे पास आए, कोई भी समस्या उनकी हो तो उनको हम दूर करने के लिए, समस्या लाने से पहले हम उनकी समस्या को दूर करना चाहते हैं। क्या बात हुई किसानों से हमारी बात हुई जी। अनाज मंडी में जो गेहूँ की हर साल एफसीआई के द्वारा खरीद होती थी, वो अभी तक उसके बारे में कोई बोर्ड वगैरह नहीं लगाया गया है, कोई लोगों को नोटिस नहीं दिया गया है। हमने उनको समझा दिया और बोल दिया कि हमारे पास जल्दी से जल्दी लेटर आने वाला है। क्या अनाज की खरीदी बिक्री शुरू हो गई है? देखिए, हमारे यहाँ बिक्री तो 12 महीने रहती है, गेहूँ की भी, सरसों की भी। और ये सरकार का जो एफसीआई का रेट है, जो गवर्नमेंट का रेट है, समर्थन मूल्य, हमारे यहाँ तो लगभग उससे ऊपर ही माल बिकता है। सर, जब खरीद बिक्री शुरू हो गई है उसके बाद भी एफसीआई के मेंबर नहीं है, हाँ। तो क्या ये समझा नहीं जाए कि ये लापरवाही है? देखिए जी, हम तो अपनी कार्रवाई बार बार उनको इन्विटेशन दे रहे हैं, बार बार कर रहे हैं। इसके बारे में तो एफसीआई वाले ही बताएंगे क्यों हमारे को लेट किया जा रहा है। क्या ये भी समझा जाए कि कुछ कमियां रह जा रही हैं जिस कारण से एफसीआई ध्यान नहीं दे रहा? देखो जी, हम अपनी तरफ से तो अपनी पूरी कोशिश करते हैं, ये तो उन्हीं का ध्यान होना चाहिए, एफसीआई वालों का भी, किसानों को सुविधा के अनुसार जो हमारे स्टाफ वहाँ पहुँचे और अपना माल परचेज करे। एक शिकायत आ रही है कि सरसों का जो खरीद बिक्री है वो उनके समर्थन मूल्य पे नहीं हो रहा है। देखिए, हमारे यहाँ समर्थन मूल्य पर सरसों का इसलिए नहीं हो रहा है जी, हमारे यहाँ पर जो है नेफेड तो लेती नहीं है। अब हरियाणा में, पंजाब में और कहीं भी जो है एजेंसियाँ लेती हैं, एफसीआई तो माल लेती नहीं है। और यहाँ ये एजेंसियाँ यहाँ पर कोई लागू की भी नहीं है सरकार ने, जिनकी जिम्मेदारी दी जाए। कौन तय करेगा सर? अगर समर्थन मूल्य सरकार कहती है कि समर्थन मूल्य पे खरीदें, समर्थन मूल्य पे यहाँ माल नहीं बिक रहा है, अध्यक्ष चेयरमैन होने के नाते आप इस बात को एफसीआई को जिम्मेवार ठहराएंगे, तो आखिर जिम्मेवार कौन होगा? ऐसे तो परेशान किसान ही हो रहे हैं ना सर। देखो जी, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सही है जी, लेकिन समर्थन मूल्य पर हमारे को तो ऑर्डर देंगे तो हम तो उनकी सुविधा दिलवाने वाले हैं, हम तो सुविधा दिलवा देंगे। तो क्यों नहीं ये कहते आप कि नहीं, हम तो बार बार बोलते हैं जी, हमारे को, हमारे किसानों को माल लिया जाए। किसान एक ऐसा शब्द है जो भारतीय राजनीति से लेकर के समाज के हर वर्गों को बड़ी आसानी से छू सकता है, यानी समाज के हर वर्गों तक आसानी से पहुंच जाता है। और याद कीजिए, लोकतंत्र में किस तरह से किसान शब्द को लेकर के अपनी गरिमामय उपस्थिति के दौरान भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता और सांसद किसानों को लेकर के कितनी बड़े बड़े वादे करते हैं। कृषि मंत्री का बयान शायद ही कोई भूला भी होगा, लेकिन वास्तविक स्थिति सिर्फ नजफगढ़ अनाज मंडी में घूमकर ही पता किया जा सकता है कि वादे करने वाले ये नेता दावों में कितने खोखले हैं। दिल्ली ब्रेकिंग के लिए अनुज मिश्रा की रिपोर्ट।